Hello everyone, how are you? Hope you are doing extremely well. It's been a month that we haven't met yet, but again I came back with another video which is totally based on first come first serve basis admission in Italian universities. There are lots of students that who are not aware about admission process in Italy, and they are completely unaware about that Italian education is also based on first come first serve basis for international students. But कैसे ये वर्क करता है दैट आई विल लेट यू नो इन वीडियो, सो आप एंड तक बने रहिएगा बिकॉज वेरी यूजफुल वीडियो, राइट? इट इज गोइंग टू वेरी यूजफुल फॉर योर एडमिशन प्रोसेस विथ 100% स्कॉलरशिप. सो आप सभी को पता है फॉर सितंबर इनटेक 23 एडमिशन ऑलरेडी started, right? There are lots of universities which close their application process for first call, and there are lots of universities whose admission process is going to start very soon from November and December first week. So you have to start your preparation from now. All right. And one more thing that you have to keep remember, there are some universities already open, their admission process is still ongoing and whose deadline is till end of November, right? So you should start your admission process as soon as possible. So अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि what is first come first serve basis admission. सो बेसिकली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस यदि आप जब सुनते हैं या बोलते हैं, राइट, सो सभी के मन में यही पॉइंट आता है कि पहले आओ पहले पाओ, राइट? यदि हम हिंदी में ट्रांसलेशन करें इस सेंटेंस का, पहले आओ पहले पाओ, बट ऑब्वियसली बात है एवरीवेयर इट इज लाइक दैट. यदि आप किसी क्यू में फर्स्ट लगते हैं, किसी शॉप में, आप शॉपिंग करने जाते हैं जहां पे बहुत ही लंबी क्यू होती है, राइट? आप पहले जाओगे तो पहले पाओगे, बट ऑब्वियसली बात है यदि स्टॉक खत्म हो गया, ओवर हो गया स्टॉक, सो आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे जो कि आप पहले पा सकते थे यदि आप क्यू में पहले आते. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, दिस इज कॉल्ड एज. सो बेसिकली इटालियन यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड एडमिशन टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस. मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा. लेट्स से कोई यूनिवर्सिटी है, फॉर एन एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी विच इज पॉलिटेक्निक डी मिलान, which is technical university and QS global ranking is very high, extremely high. And let's say उन्होंने क्राइटेरिया सेट करके रखे फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट कि आपके एटलीस्ट 70% होना चाहिए फॉर एप्लीकेशन प्रोसेस. ऑल राइट. एंड उस यूनिवर्सिटी का लेट्स से फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल होता है, दो कॉल्स होते हैं जिसमें कि फर्स्ट कॉल ऑलरेडी क्लोज हो चुका है. अब सेकेंड कॉल जल्दी ही आने वाला है फॉर एडमिशन प्रोसेस. बट मैं आपको बताना चाहूंगा इन एवरी यूनिवर्सिटीज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देयर इज एटलीस्ट 30 सीट्स फॉर ईच कोर्स एंड ईच स्ट्रीम्स, राइट? फॉर एन एग्जांपल लेट्स से यदि कोई कोर्स है मैनेजमेंट इंजीनियरिंग जिसकी पॉलिटेक्निक डी मिलान में फॉर एन एग्जांपल 30 सीट्स है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, एंड यूनिवर्सिटी ने अपना फर्स्ट कॉल रिलीज की है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट. अब लेट्स से कि फर्स्ट कॉल में ही यूनिवर्सिटी को, एडमिशन कमेटी को 30 डिजर्विंग स्टूडेंट मिल जाते हैं. लेट्स से जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई किए दैट आर वेरी कैपेबल स्टूडेंट, जिनका अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर फील्ड में, जिनके 70% से अबव है इन देयर जीपीए, जिनका पर्सनल स्टेटमेंट, जिनके रिकमेंडेशन लेटर, इट इज वेरी वेरी स्ट्रांग. सो डेफिनेटली दे विल फुलफिल 30 सीट्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट इन फर्स्ट कॉल. सो कोई सेंस ही नहीं बनता है कि वो सेकेंड कॉल में किसी अदर स्टूडेंट को एडमिशन प्रोवाइड करेंगे जब ऑलरेडी इनटेक फुलफिल हो चुकी है सीट. सो व्हाई विल दे रिलीज अनदर सीट्स और दे विल इंक्रीज सीट्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट. सो यदि आप फर्स्ट कॉल में ही अप्लाई करते, सो देयर विल बी मैक्सिमम चांसेस टू गेट इनटू पॉलिटेक्निक डी मिलान. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. बट आप वेट करोगे कि मैं सेकेंड कॉल में अप्लाई करूंगा, सो आपके चांसेस वहां कम हो जाते हैं. एंड कम क्यों होते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के अकॉर्डिंग. सो यदि आप इंटरेस्टेड है, इफ यू वांट टू स्टडी इन इटली, इफ यू वांट टू अवेल 100% स्कॉलरशिप, सो यू शुड स्टार्ट योर स्टडी अब्रॉड प्रोसेस एज अर्ली एज पॉसिबल. अब मैं उन स्टूडेंट की बात करना चाहूंगा, जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा दैट वी हैव अ टीम which is World for You Education Abroad, which provide you complete assistance regarding your admission process,
your visa assistance, everything including scholarship documentation process and all. एंड जब टीम के पास कम्युनिकेशन आता है स्टूडेंट का, लेट्स से आप भी इस वीडियो को देख रहे होगे, अब स्टूडेंट के मन में आता है कि आई नीड असिस्टेंस फ्रॉम समवन who have been working in the same field for last many years. So you need expertise in that particular field. So I would also recommend to you that you should grab an assistance, right? Just because यदि कोई particular field में अच्छा experienced है, so you should opt for that. बिकॉज जिस भी इंसान के पास एक्सपर्टीज होती है वो उसी काम को 100% अच्छे तरीके से करता है. बट आप ये सोचोगे कि नहीं, मैं अपने एंड से सारी प्रोसेस कर लूंगा, सो इट इज लिटिल बिट टफ, आई कैन से. अब फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा. बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनका कॉल आता है दैट आई नीड असिस्टेंस फॉर कंप्लीट प्रोसेस. बट ऑब्वियसली बात है, इफ इन केस यदि कोई टीम है, दे आर पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स ऑन योर प्रोफाइल, राइट? दे आर गिविंग they are giving their precious time to work on your profile for assisting for admission process, for scholarship process, for recommendation letter, for motivation letter, for university interview preparation, scholarship documentation process and all. But बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो बोलते हैं नहीं, I can't bear that much cost for your assistance, right? बट मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एक मेंटालिटी सेट करके रखिए प्लीज, गिव एंड टेक. आपने कहीं भी सुना होगा, आप जितना सामने वाले को दोगे उतना ही आपको वापस मिलेगा, राइट? इस मेंटालिटी के साथ आप यदि प्रोसेस करते हैं, सो इसमें आपका भी समय बचेगा, आपको एफिशिएंट वर्क मिलेगा, साथ ही में आपका जो प्रोसेस होता है स्मूथ होता है. अब बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो रिटर्न चले जाते हैं क्योंकि वो कॉस्ट बियर नहीं कर पाते, राइट? फॉर असिस्टेंस कॉस्ट आई कैन से कोई भी इंसान बैठा है कोई काम करने के लिए, बट ऑब्वियसली बात है दे ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न सम मनी एंड दे आर अर्निंग मनी, ऑल्सो दे आर गिविंग यू, दे आर प्रोवाइडिंग यू असिस्टेंस. बट ऑब्वियसली बात है कि उसको भी रिटर्न में कुछ मिले, सो वो भी हैप्पी होकर काम करेगा, आपके ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएगा. सो डेफिनेटली आपको भी 100% स्कॉलरशिप मिलेगी एंड आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वर्ल्ड्स की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में आप स्टडी कर पाए, राइट? बट बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि वो रिटर्न चले जाते हैं एंड खुद से प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं. आप कोशिश कर सकते हैं खुद से प्रोसेस यदि आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है. बट बहुत सारे स्टूडेंट को हर एक स्टेप में क्वेरीज आती है, हर एक छोटी छोटी बात के लिए उनके डाउट्स आते हैं, उनकी क्वेरीज आती है एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चंस वेरी क्विकली, राइट? दैट्स व्हाई यू नीड असिस्टेंस फॉर एफिशिएंट वर्क. सो आई वुड हाईली रिकमेंड टू द स्टूडेंट, if you want to save your time, if you need more expertise, if you want to avail 100% scholarship with 100% admission possibility in your choice, preference, course and university, so you should start your process as early as possible. And if you need further assistance, so you can contact World for You Education Abroad team. They are here to provide you assistance in each and every step. एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी अभी ओपन हो गई है, सो आप एज सुन एज पॉसिबल आप अपनी प्रोसेस स्टार्ट करें. यदि आप डिले करते हैं सो आपके एडमिशन के चांसेस कम हो जाएंगे. एंड वन मोर कॉन्सेप्ट दैट आई वांट टू ऐड ऑन, जितने जल्दी आपका एक्सेप्टेंस लेटर आता है यूनिवर्सिटी से उतने जल्दी आपका प्री एनरोलमेंट हो जाएगा. और यदि आपका प्री एनरोलमेंट जल्दी हो गया सो आप उतने ही जल्दी वीजा प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एंड यूनिवर्सिटी भी आपको कम्युनिकेट करती है कि यदि आपका वीजा प्रोसेस डिले होता है सो दे विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, जस्ट बिकॉज वीजा की भी डेडलाइंस होती है. जितने जल्दी आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो उतने जल्दी पॉसिबिलिटी होती है कि आपका वीजा अप्रूवल आए, क्योंकि आपको भी पता है कि जितना ज्यादा आप डिले करते हो उतना ज्यादा स्टूडेंट की क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है एंड आपको अपॉइंटमेंट मिलना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है. एंड अपॉइंटमेंट यदि आपको जल्दी नहीं मिलता है सो बट ऑब्वियसली बात है कि आपको यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट आपका लेट होगा, आप इतनी लेट ट्रेवल करोगे, आपकी स्कॉलरशिप प्रोसेस लेट हो जाएगी, आपकी पूरी प्रोसेस ही डिले हो जाती है. सो आई वुड रिकमेंड कि आप जितने जल्दी अपनी प्रोसेस स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा. एंड आप कमेंट भी कर सकते हैं यदि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी अपडेट चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, सो विल ट्राई आवर बेस्ट टू क्रिएट a new video on that particular topic for sure. And thank you so much for watching my video. काफी दिनों बाद मैं आया आपके सामने. There are lots of personal I can say life as well. That's why I would say कि I will keep consistent for creating a new video on this particular channel. I'm Madame Swarab and thank you so much for supporting me, for your love, for your positive response to me, and thank you so much guys.
We'll meet again. Thank you.